ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने इसको बाई क्यों किया, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो दिस वीडियो इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन टू बाई और सेल जैगल प्रीपेड स्टॉक। उसके बाद हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इसके वैल्यूएशन के भी बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 312 के लेवल से अवेलेबल है। इस स्टॉक को बाई करने के दो रीज़न थे सबसे बड़े। सबसे पहला तो एक ये न्यू एज सेक्टर की कंपनी है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और दूसरा कि यहाँ पे 45 से 55% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। कंपनी ने 45 से 50% की ग्रोथ जो है पास्ट में दिखाई है, और रिसेंट जो कॉन कॉल है उसमें कंपनी का कहना है कि FY25 का जो रेवेन्यू है वो 45 से 55% से ग्रो करेगा। इनफैक्ट FY24 का जो रेवेन्यू है वो अगले 2 साल में हमें डबल होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि ये ग्रोथ जो है आगे के 2 से 3-4 सालों के लिए सस्टेनेबल रहने वाली है। और इसके लिए कंपनी कंटिन्यूसली जो है तो एग्रेसिवली नए कस्टमर्स को ऐड कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर रही है, इजी माई ट्रिप, यात्रा। और इसी सेक्टर की एक और कंपनी है जो कि रिसेंटली लिस्टेड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, TPO टेक, जो कि ट्रेवल सेक्टर में ही B2B सेगमेंट में कार्य करती है। तो इसके साथ भी रिसेंटली कंपनी ने टाई अप किया है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो कंपनी जनरली इस तरीके के कार्ड्स इशू करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैगल प्रीपेड आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही एक बैंक का भी नाम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक वर्ड आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉरपोरेट। और सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इंडसइंड बैंक के साथ इनका टाई अप है। यहाँ पे आप देखेंगे RBL बैंक का भी इनके नाम पे ही जो है तो वो कार्ड इशू हो रहा है। जैगल के बिजनेस मॉडल को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी कॉर्पोरेट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको कभी TA DA देना पड़ता है, तो समटाइम्स मंथली एक्सपेंसेस में उसे फूड कूपन वगैरह भी देने होते हैं। और हर चीज़ को अगर एम्प्लॉय हर दूसरे तीसरे दिन कंपनी के पास जाए उसे रिम्बर्स कराने के लिए, तो वो एक थोड़ा सा मेसी और टीडियस जॉब हो जाता है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि जैगल से कांटेक्ट किया। जैगल के पास कई सारे बैंक के जो हैं टाई अप्स हैं, तो यहाँ पे जैगल जो है कॉरपोरेट और बैंक से रिलेटेड ही एक कार्ड जो है वो एम्प्लॉय को इशू कर देता है, और कंपनी उसको प्रीपेड चार्ज मंथली बेसिस पर करती है। और उस कार्ड को एम्प्लॉय कहीं भी लाइक डोमिनोज में यूज़ कर सकता है या फिर कहीं पे भी ट्रेवल के लिए यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके के वो अपने एक्सपेंसेस जो है यूज़ कर सकता है। इसके लिए कंपनी के पास उसे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और उस कैश को रिम्बर्स करने के लिए कंपनी को अलग से एक एम्प्लॉय भी हायर नहीं करना पड़ेगा। तो जैगल ने आकर के ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी सिंपल कर दिया। बदले में बस ये जो है तो कमीशन ले लेते हैं, और इसीलिए आपने बहुत सारे कार्डों में ऐसे जैगल का नाम देखा होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे बैंक के भी नाम आपको देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से कॉरपोरेट कार्ड जो है जैगल बैंक के माध्यम से इशू करता है। अब इसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो 30 EMA को यहाँ पे ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और इसके नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे एक वीक में देखने को मिली है, उसके बाद इसके नीचे कभी क्लोज नहीं किया है। तो ये 30 EMA हो सकता है कि एक्सटेंड होते होते तक यहाँ पे 400 पे आ जाए, और ऑल दो यहाँ पे 400 पे एक अच्छा सपोर्ट भी जैगल को मिल सकता है। बाकी इस स्टॉक को मैंने इन लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट किया था। तो जब तक ये स्टॉक 30 वीकली EMA के ऊपर है तब तक ये यहाँ पर बुलिश रहेगा। और अगर इसमें एवरेज करने की बात आए, अगर मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहूँगा, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हमेशा उसको ऑल टाइम हाई क्रॉस होने के बाद एवरेज अप करता हूँ। तो यहाँ पे ये स्टॉक जब अपने मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब ही मैं इसमें कुछ नई क्वांटिटीज़ को जो है एड अप करने के बारे में सोचूंगा। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हम कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो अगर इसका P देखा जाए, P होता है प्राइस डिवाइडेड बाई EPS, अर्निंग पर शेयर। तो वो अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो लगभग 90 है। और जब मैंने पहली बार इस स्टॉक को ऐड किया था तो उस समय इसका P लगभग 120 चल रहा है। लेकिन एक हाई ग्रोथ स्टॉक में P देखना, सिर्फ P को देखना, उससे आप वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। अगर कोई स्टॉक की ग्रोथ या किसी कंपनी की ग्रोथ सैचुरेट हो चुकी है तब उस केस में आप चाहें तो सिर्फ P को देख सकते हैं। लेकिन जब ग्रोथ इंक्लूडेड है तो ऐसे में हमें कुछ और भी पैरामीटर्स देखने चाहिए, जैसे उनमें से एक निकल के आता है प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स होता है मार्केट कैप किसी भी कंपनी का डिवाइडेड बाई साल भर में उसने कितना रेवेन्यू किया है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्विगी का अगर प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो वो 8 टाइम्स निकल के आता है, जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है।
क्योंकि अब ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस केस में आप पी तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनी का ही पी निकलता है। तो ऐसे में हम प्राइस टू सेल्स देखते हैं। सिमिलरली जोमेटो का अगर आप प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो वो 20 का निकल के आता है। चूँकि जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए मार्केट उसको वैल्यूएशन भी स्विगी से ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे जैगल का जो प्राइस टू सेल्स है वो लगभग 6 का निकल के आ रहा है, 6 के आसपास है। एक और कंपनी है हैप पे करके है, इसका एक्विजिशन जो है क्रेड ने किया था लगभग 1400 करोड़ में। और ये 1400 करोड़ का जो पेमेंट था, चूँकि हैप पे भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो इसका प्राइस टू सेल्स जो निकल के आया था वो लगभग 19 टाइम्स आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैगल का, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वैल्यूएशन जो है थोड़े से कंफर्ट हैं। इनफैक्ट अगर हम इसके इंटरनेशनल पीयर से भी कंपेयर करें, जो कि सोडेक्सो है, सोडेक्सो एक इंटरनेशनल पीयर है, उसका भी पी जो है वो 15 का है, लेकिन सोडेक्सो जो है वो 10% की ग्रोथ दिखाता है। और जैगल की अगर बात करें तो वो 45 से 55% की ग्रोथ हिस्टोरिकली दिए हैं, और आगे का भी इनका गाइडेंस इतना ही है। अब इसी ग्रोथ से अगर हम पीजी रेशियो निकालें, तो पीजी रेशियो हो जाता है पी डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ, तो वो निकल के आता है 2 के अराउंड। तो जो ये तो क्लियरली बता रहा है कि ये स्टॉक फ़िलहाल जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, कोई बहुत सस्ता तो ये स्टॉक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इस स्टॉक को परचेज़ क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पर आगे से 3 से 4 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे टाई अप कर रही है, और ऐसे ही अगर 45 से 55% की ग्रोथ दिखाएगी, तो आज का जो प्राइस है वो आगे 3 से 4 साल आगे जाने के बाद डाउन द लाइन ये जो प्राइस है ये मुझे सस्ता महसूस होगा, और डेफिनेटली तब तक ये स्टॉक जो है एक अच्छे रिटर्न भी मुझे दे चुका होगा। अब इसमें रिस्क की भी बात कर लेते हैं। अगर ये ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट ने इतनी वैल्यूएशन जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर किया है और कंपनी की पास्ट हिस्ट्री पे किया है, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में लगभग 45% की ग्रोथ दिखाई है, और मैनेजमेंट आगे बोल रहा है कि हम 45 से 55% की ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे, इस वजह से मार्केट इतनी वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन अगर आगे आने वाले टाइम में इतनी बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिली, तो 50% क्रैश होने में भी इस स्टॉक को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सारे रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हुए मैंने इस स्टॉक में अपना निवेश किया हुआ है। ऑल्दो मुझे लगता है कि मैंने इस स्टॉक के चाहे बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया जाए, या फिर टेक्निकल की बात किया जाए, या फिर वैल्यूएशन की बात किया जाए, आई होप तीनों पॉइंट मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास ये स्टॉक है या नहीं, अगर है तो किन लेवल से आपने बाई कर रखा है। और हाँ, इसके अलावा अगर आप ऐसी ही एनालिसिस किसी और स्टॉक के बारे में चाहते हैं, तो उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।